उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में भोलाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न बैल और न कोई सहारा। उसकी पत्नी धनिया और एक 8 साल की बेटी रूपा एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। भोलाराम बहुत गरीब था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसे गरीब पैदा किया था और वही उसकी जिंदगी बन गई थी। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर आकर धनिया के हाथ की सूखी रोटियां खाता। लेकिन इन सूखी रोटियां में भी एक खास स्वाद था, पसीने और प्रेम का। एक रात गांव में हलचल मच गई। ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई थी। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर आदमी थे और उनका स्वभाव रुखा था। गहने, रुपया, सोना सब चला गया। चौकीदार ने बताया, ठाकुर साहब, घर में चोरी हो गई। घर में से सारे कीमती सामान चोरी हो गए हैं। हीरे, गहने और तिजोरी के सारे रुपए गायब हैं। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो चौकीदार? तुम्हारे होते हुए घर में चोरी कैसे हो गई? तुम कहाँ थे? ठाकुर साहब, मैं तो गेट पर ही था पूरी रात। बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया और अंदर से कोई बाहर नहीं गया। जरूर गांव का ही कोई व्यक्ति होगा, बाहर का चोर नहीं था। इस बार हम गांव के हर घर की तलाशी लेंगे। गांव के लोग डर गए। गांव में कुछ गरीब ऐसे थे जिनके पास खुद खाने को भी नहीं था, चोरी क्या करते। अगले दिन ठाकुर के आदमी भोलाराम की झोपड़ी पर भी पहुंचे। भोलाराम, बाहर आओ। भोलाराम, ठाकुर साहब की हवेली में चोरी हो गई है। चोरी तूने ही की होगी, हमें तुम पर शक है, क्योंकि तू गरीब है और तेरे पास चोरी करने की वजह है। गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे मेरी झोपड़ी की तलाशी ले लो, लेकिन इज्जत से बात करो। मुंशी की इन बातों को सुनकर धनिया रोने लगी। रूपा सहमकर कोने में जा छुपी। भोलाराम के घर की तलाशी हुई, लेकिन उसके घर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन गांव में अफवाह फैल गई, भोलाराम ने चोरी की होगी, चोरी का सामान कहीं छुपा दिया होगा। भोलाराम की आंखों में पहली बार गुस्सा था। उसे लगा कि वह गांव वालों की नजरों में अब चोर बन चुका है। उसी रात भोलाराम ने अपनी पत्नी धनिया से कहा, कल मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम करूँगा, कुछ पैसे कमाऊंगा। यहाँ अब सिर्फ अपमान मिलेगा और कुछ नहीं। यह आप क्या कह रहे हैं? यदि आप शहर चले जाएंगे तो हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप अकेले शहर नहीं जा सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। धनिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शहर में जाकर रहना इतना आसान नहीं है। मेरे पास वहाँ नहीं तो नौकरी है, न रहने को घर है। इसलिए तुम दोनों यही गांव में रहो, मैं अकेला ही बाहर जाकर काम करूँगा। तुम्हारी चिंता वाजिब है। शहर में बिना किसी सहारे के जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बिना यहाँ हमारा मन कैसे लगेगा? तुम तो जानते हो कि हम दोनों तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। धनिया चुप रही। उसने रोटियां बनाई, पर पहली बार भोलाराम ने उन्हें नहीं छुआ। उसने कहा, आज रोटियों में भी स्वाद नहीं है। शायद इज्जत चली गई है तो अब भूख भी नहीं बची। भोलाराम शहर गया। वह 3 दिन भटका। फिर एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम मिला। तनख्वाह कम थी, पर रोज की 2 टाइम की रोटी मिलती थी। वह पूरे दिन काम करता और रात को अपनी बेटी और पत्नी के बारे में सोचता। उसे याद आती रूपा की मुस्कान और धनिया के हाथ की सूखी रोटियां। इधर गांव में असली चोर पकड़ में आया। ठाकुर साहब का दूर का रिश्तेदार, जो रात को चोरी करके भाग गया था और शहर में पकड़ा गया। गांव में मानो जैसे तहलका मच गया। ठाकुर साहब को सभी गांव वालों से माफी मांगनी पड़ी। भाइयों, मैं यहाँ आप सभी से माफी मांगने आया हूँ। चोर हमारे ही घर में से था और हमने आप सभी लोगों पर शक किया। भोलाराम निर्दोष है। इस गलती के लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। लोगों को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन भोलाराम तो जा चुका था। 3 महीने बाद एक सुबह गांव की पगडंडी पर एक दुबला पतला व्यक्ति चला आ रहा था।
उसका चेहरा जला हुआ था धूप से, हाथ खुरदरे हो चुके थे, मगर आंखों में आत्मविश्वास था। वह व्यक्ति भोलाराम था। धनिया भोलाराम को देखकर रो पड़ी और उसकी बेटी रूपा भोलाराम के गले से लग गई। भोलाराम चुप रहा, बस उसने सर पर हाथ फिराया। धनिया ने पूछा, आपको शहर में कोई नौकरी मिली या नहीं? काम मिला और काम के साथ साथ कुछ सीख भी मिली। गरीब होना जुर्म नहीं, लेकिन चुप रहना जुर्म है। उस शाम धनिया ने फिर से वही सूखी रोटी बनाई, बिना घी और बिना सब्जी के। भोलाराम ने एक रोटी तोड़ी और एक टुकड़ा मुंह में रखा और मुस्कुरा दिया। अब स्वाद वापस आ गया, इज्जत का स्वाद जो सूखी रोटी में भी मिठास घोल देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी इज्जत नहीं छीनती, लेकिन चुप रहना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। आत्मसम्मान की रक्षा करना ही असली संघर्ष है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।